नमस्कार। मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। आज बात करेंगे आपकी कुंडली के मारक ग्रह, मारक और प्रबल मारक। पहले समझेंगे मारक, फिर समझेंगे प्रबल मारक। प्रबल माने और अधिक, जो मार करेंगे वो प्रबल मारक होंगे। तो मारक ग्रह क्या होंगे? हमने मिथुन लग्न की कुंडली में अध्ययन किया था कारक ग्रह। कारक के बाद अब आए हैं मारक पर, और मारक के बाद जाएंगे प्रबल मारक पर। तो तीन, अर्थात मिथुन लग्न की कुंडली है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब कारक में हमने अध्ययन किया था परस्पर त्रिकोण लग्न और उसके त्रिकोण में पंचम नवम और लग्न, यह कारक भाव होते हैं। इनके जो स्वामी होते हैं वह स्वामी ग्रह, इनके कारक ग्रह होते हैं। अब मारक ग्रह होते हैं, मारक भाव होते हैं। मारक भाव आपका दूसरा भाव मारक होता है और सप्तम भाव मारक होता है। इन भाव के स्वामी मारक होते हैं, अर्थात उनको मार्केश कहते हैं। मारक भाव के स्वामी मार्केश कहलाते हैं। अब इसमें देखेंगे आपके दूसरे भाव 4 लिखा है। 4 के स्वामी कौन है? चंद्रमा। और यहां सप्तम भाव में लिखा है 9। 9 भाव के स्वामी अर्थात 9वीं राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरु। यहां देखेंगे 9 के स्वामी गुरु। तो चंद्रमा, दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा है। दूसरे भाव, ये दूसरा भाव है, इसके स्वामी चंद्रमा है। और सप्तम भाव के स्वामी गुरु है। चंद्रमा और गुरु, मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा और गुरु होंगे मारक, मार्केश। इनकी दशा अंतरदशा में, महादशा में व्यक्ति को दुख होगा, तकलीफ होगा, शारीरिक परेशानी होगी, शारीरिक कष्ट होगा। यह मारक केवल 2 ही स्थान होते हैं। इन मारक स्थानों के स्वामी, जैसे यहां पर चंद्रमा है, यहां पर गुरु हो गया, माना यह 10 नंबर की लग्न होती, 10 नंबर यहां लिखा रहता लग्न में, और यहां पर रहता है 11 नंबर। तो शनि, 10 के स्वामी भी शनि है और 11 के स्वामी भी शनि है। 10, 11 दोनों के स्वामी शनि हैं। अब 10 लग्न आपका कारक है, लेकिन यह दूसरा भाव मारक है। तो इसमें क्या होगा? शनि दोनों के कारक और मारक दोनों भाव के स्वामी हैं। तो यहां पर आपके शनि कारक का काम करेंगे, मारक का काम नहीं करेंगे, यह समझ लेना चाहिए। तो इसमें हमने समझा कारक और मारक। मारक में दूसरा और 7वां भाव का स्वामी वो मारक होगा, मारकेश होगा। चंद्रमा और गुरु यह मारकेश हो गए। मिथुन लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा और शनि मारक हो गए। चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा की और गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कोई भी आपके जीवन में आएगी तो हम शारीरिक कष्ट पीड़ा देगी ही देगी। अब चलते हैं प्रबल मारक। प्रबल मारक दूसरे और 7 के स्वामी तो हमने पहले ही लिख दिए हैं। अब प्रबल मारक निकालने के लिए आप चारों केंद्रों को छोड़ दें, अंदर के जो भाव हैं केंद्रों को छोड़ दें और त्रिकोण को छोड़ दें। 4 और 2 6 भावों को छोड़ करके बाकी सारे भाव आपके प्रबल मारक भाव निकालने में सहायक होंगे। प्रबल मारक नहीं होंगे ये भाव, लेकिन प्रबल मारक कैसे निकलेगा वह आप समझ लीजिए। ये 2 और 7 तो हमने पहले ही लिख दिए हैं। अब इसमें वह कह रहे हैं कि यह केंद्र जो अंदर के खाने हैं उनको छोड़ दें और त्रिकोण को छोड़ दें, अन्य भावों को लिख लेना है। कैसे? दूसरा हमने लिख लिया है और 7वां लिख लिया है, तो इनको छोड़ दें तो आपका यह भाव, उसके बाद यह भाव, 7 भाव पहले आ गया है, 8वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, इनको आप ले लीजिए। 3, 6, 7 भी यहां आ ही गया है, और 8,
11 और 12, इन भावों में देखेंगे कि इन भावों के स्वामी कौन से हैं। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य, ये तीसरी राशि है, अर्थात तीसरा भाव है और उसमें 5 का अंक है। तीसरा भाव है, 5 का अंक है, 5 के स्वामी सूर्य हो गए। 6 जो छठा घर है उसमें मंगल, और 8वां घर है उसमें शनि। 11वां घर है उसमें, अच्छा 12, 1, 2, यहां 1 आएगा। 11वां घर है वहां मंगल, 12वां घर है शुक्र। अब इसमें देखेंगे इन भावों के स्वामी जो रिपीट हो गए हैं वो प्रबल मारक हो जाएंगे। जो रिपीट हो रहे हैं मारक में से लेकर के, और इन जो 5 भाव हमने और लिए हैं उनके स्वामी आपस में जो रिपीट होंगे, 1 से 2 बार आएंगे, 2 ही बार आएंगे, या तो 1 बार आएगा या 2 बार आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी ग्रह या तो वह 1 राशि का स्वामी होता है या 2 राशियों का स्वामी होता है, 3 राशियों का स्वामी कोई भी ग्रह नहीं होता है। तो इस प्रकार से ही सूर्य 1 ही बार आया, मंगल देखेंगे मंगल 2 बार आ गया है, मंगल 2 बार आ गया, और शनि 1 बार आया है, शुक्र 1 बार आया है, शनि 1 बार आया है, शुक्र 1 बार आया है, और गुरु भी यहां 1 बार आ गया है। हाँ 9 भाव को यहाँ हमने 9 भाव को भी लिखना है, इसके स्वामी गुरु हैं, तो गुरु भी क्या हो जाएंगे, 1 यहाँ आया 1 बार, 1 बार यहाँ आ गया, यह प्रबल मारक हो जाएंगे। गुरु और मंगल यह प्रबल मारक होंगे, बाकी जो होंगे वह मारक होंगे। यह मारक हो गए 2 भाव, 2 स्वामी चंद्रमा और गुरु, और प्रबल मारक हो गए मंगल और गुरु। गुरु मारक भी हैं और प्रबल मारक भी हैं, ऐसे है। इस प्रकार से आप इसको समझ लीजिए। इनमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि गुरु यहां पर केंद्र के स्वामी हैं, 7 और 12 के स्वामी हैं, और चंद्रमा दूसरे घर के स्वामी हैं। यदि इनमें से गुरु मंगल इनमें से कोई त्रिकोण के स्वामी भी हो जाते तो वो फिर प्रबल मारक में या मारक में नहीं आते। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। फिर से आपको बताता हूं, जो मारक हैं और प्रबल मारक हैं, मारक की दशा अंतर्दशा में तो आपको कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, शारीरिक कष्ट होगा। लेकिन जब प्रबल मारक की दशा अंतर्दशा हो, या प्रबल मारक में मारक की दशा अंतर्दशा हो, या मारक की दशा अंतर्दशा में प्रबल मारक की दशा अंतर्दशा हो, तो उसमें क्या होगा, या तो मृत्यु होगी या मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। जब कोई विद्वान, आपने सुना होगा कि काफी विद्वान बताते हैं कि फला व्यक्ति की फला समय में, फला वर्ष में, फला महीने में, फला दिन मृत्यु होगी, वो इसी कैलकुलेशन पर काम करते हैं। तो आप बता सकते हैं इस व्यक्ति को कब कष्ट होगा, कब परेशानी आएगी, कब मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाएगी। यह मारक और प्रबल मारक का मैंने आपको बताया। मारक केवल 2 होते हैं, मारकेश दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी, और प्रबल मारक निकालते हैं केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों को छोड़ करके जो 1 से अधिक बार रिपीट होंगे वह प्रबल मारक हो जाएंगे। मारक और प्रबल मारक में दशा अंतर्दशा का यदि कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर वह मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु देने वाली होती है। इस बात को समझना चाहिए। यह प्रेडिक्शन में बहुत काम आने वाली चीज है। यदि आपके यह समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं समझ में आ रहा है वो भी लिखिए। सब कुछ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। फिर मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा इसके बाद बाधक ग्रह और उनका रिजल्ट, परिणाम, फलादेश। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।